हमारे आदमी गायत्री महामंत्र को ऐसे ही महामंत्र नहीं कहा जाता। जो व्यक्ति नियमित रूप से बगैर नागा किए हुए 3 माह तक विधि विधान पूर्वक यदि गायत्री मंत्र का जाप करता है तो निश्चित रूप से उसके अंदर कई प्रकार के परिवर्तन आते हैं और उसके जीवन में चली आ रही अनेक समस्याओं का समाधान अपने आप मिलते हुए चला जाता है। उसे समझ में भी नहीं आता है कि यह सब कैसे हो रहा है। उसके ऊपर यदि कोई समस्या आती है उसके पहले ही उसको आभास हो जाता है। तो आज हम आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से जानकारी देंगे कि जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र की साधना करता है उसके अंदर किस प्रकार के परिवर्तन आते हैं, उससे क्या लाभ होता है और साधना नियमित रूप से किस प्रकार से करना चाहिए, कम से कम कितने मंत्रों का जाप करना चाहिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, नमस्कार। मैं आचार्य पंडित गिरीश वारुलिया। मित्रों, गायत्री मंत्र को ब्रह्मांड का सर्वशक्तिशाली मंत्र कहा गया है। इस मंत्र के द्वारा ही इस सृष्टि का निर्माण हुआ है। वेद शास्त्रों में इस प्रकार से वर्णन है कि जो व्यक्ति अन्य देवी देवताओं की साधना करता है लेकिन यदि गायत्री मंत्र का जाप उनके साथ में नहीं करता है तो उससे वो मंत्र फलित नहीं होते हैं। इसलिए आप किसी भी भगवान का जाप करते हैं तो आपको 1 माला कम से कम गायत्री मंत्र का नियमित रूप से जाप करना चाहिए। तो सबसे पहले गायत्री मंत्र को समझें। गायत्री मंत्र है क्या? किसी मंत्र का जब हम जाप करते हैं तो उसकी सबसे पहली शर्त होती है कि शुद्ध उच्चारण से आपको उसका जाप करना चाहिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। इसका भावार्थ क्या है? किसी भी मंत्र के जाप के पहले यदि हमें उसका अर्थ नहीं मालूम तो फिर वो चीज उतनी जल्दी फलित नहीं होती है। मंत्र के जाप करने के पूर्व उसके बारे में हमें जानकारी होना आवश्यक होता है। तो इस मंत्र का भावार्थ होता है उस प्राण स्वरूप दुख नाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पाप नाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपने अंतःकरण में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सन्मार्ग में प्रेरित करे। यह इसका भावार्थ होता है। तो जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र का जाप करता है उसके अंदर सर्वप्रथम जो बदलाहट होती है वो विचार क्रांति है। उसके विचार दूसरे हो जाते हैं, उसके विचारों में परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाता है। हर व्यक्ति नकारात्मक ऊर्जा से भरा हुआ है, नकारात्मक विचारों से भरा हुआ है। जब भी हमारे अंदर विचार आते हैं हमेशा उल्टे सीधे ही विचार आते हैं। लेकिन जैसे ही हम गायत्री की साधना प्रारंभ करते हैं हमारे अंदर सकारात्मक विचार आना चालू हो जाते हैं और जैसे व्यक्ति के अंदर सकारात्मक विचार आते हैं उसकी आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान वैसे ही हो जाता है। तो सर्वप्रथम उसके अंदर सकारात्मक विचार आना प्रारंभ हो जाते हैं। दूसरा, अभक्ष्य भोजन से उसकी नफरत हो जाती है। किसी प्रकार का व्यसन करता है, मांस मदिरा का सेवन करता है तो उससे उसको अरुचि प्रारंभ हो जाती है। जो व्यक्ति गायत्री की नियमित रूप से साधना करता है उस व्यक्ति को दूसरे के अंदर क्या घट रहा है, वो दूसरा व्यक्ति क्या सोच रहा है, उसके बारे में उसे ज्ञात हो जाता है। यह सिर्फ जो साधारण नियमित रूप से गायत्री मंत्र की साधना करता है उसके बारे में हम बता रहे हैं। जो लंबी साधनाएं करते हैं उसकी बात तो अलग है, लेकिन जो नियमित रूप से सिर्फ 1 माला ही गायत्री मंत्र का सही तरीके से यदि जाप करे तो उसके अंदर ये चीजें घटना प्रारंभ हो जाती हैं। इंद्रियों का संयम हो जाता है, अपव्यय करना बंद कर देता है, धन को कहाँ खर्च करना चाहिए, कहाँ नहीं खर्च करना चाहिए,
किस प्रकार से लोगों से व्यवहार करना चाहिए, लोगों में मान सम्मान की उसकी वृद्धि हो जाती है। एक चेहरे की आभा मंडल अलग प्रकार की हो जाती है। किसी भी प्रकार की कोई भी समस्या जो उसके जीवन में आ जाती है तो पता नहीं कहां से उसको इस प्रकार का आभास हो जाता है कि इस समस्या का समाधान उसको कैसे मिलेगा, और वैसे लोग उसको मिलते हुए चले जाते हैं और उसका समस्या का उसको समाधान होते हुए चला जाता है। उसके पुराने पाप कर्म जो है वो नष्ट होते हुए चले जाते हैं। उसके अंदर स्त्रियों के प्रति मान सम्मान बढ़ जाता है। स्त्रियों एवं अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान प्रारंभ कर देता है। उसके अंदर दयालुता आ जाती है, क्रोध खत्म होने लगता है, ईर्ष्या की भावना नष्ट होने लगती है, हर व्यक्ति के प्रति उसकी अंदर प्रेम की भावना आ जाती है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, इस प्रकार के विचार उसके अंदर आना प्रारंभ हो जाते हैं। यह गायत्री मंत्र का चमत्कार है। तो जो व्यक्ति नियमित रूप से सिर्फ एक माला ही गायत्री मंत्र का जाप करे या 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करे तो 3 महीने के अंदर ही उसके अंदर इस प्रकार की घटना प्रारंभ हो जाती है। अब इसको जाप किस प्रकार से किया जाए? सबसे पहली शर्त है कि व्यक्ति को सात्विक होना चाहिए। ब्रह्म मुहूर्त में जो व्यक्ति सोकर के उठता है, खासकर विद्यार्थी, उनके अंदर जो है ज्ञान की अभिवृद्धि हो जाती है। जिनको कोई चीज पढ़ते हैं लेकिन याद नहीं होती है, उनको वही चीज याद होना प्रारंभ हो जाती है, यानी ज्ञान में वृद्धि होती है। तो इसका जाप जो है ब्रह्म मुहूर्त में करने से बहुत ज्यादा लाभ होते हैं। स्नान आदि करने के पश्चात ही जाप करना चाहिए। स्नान आदि करने के पश्चात में कोरे वस्त्र पहने, धुले हुए वस्त्र पहने और पूर्वमुख होकर के बैठ जाए। गायत्री माता गुरुदेव का चित्र रख लें और पूर्वमुख होकर के बैठ जाए। कुश या ऊन की आसन पर बैठे। तुलसी या सफेद चंदन की माला का इस्तेमाल करें। रुद्राक्ष की माला का इस्तेमाल ना करें। रुद्राक्ष की माला का जाप तांत्रिक साधनाओं में प्रयोग किया जाता है, इसलिए तुलसी या सफेद चंदन की माला का उपयोग करें। और जाप करते समय आपके ओंठ हिलना चाहिए, किसी को पता न चले कि आप क्या बोल रहे हैं। एक माला का जाप करने में ज्यादा से ज्यादा 7 मिनट का समय लगना चाहिए और कम से कम 5 मिनट का। मंत्र को धीरे धीरे और उच्चारण सहित बोलें ताकि किसी प्रकार की कोई भी त्रुटि ना हो। तो इससे क्या होगा कि आपका मन भी एकाग्र होना चालू हो जाएगा। जब व्यक्ति का मन इधर उधर भटकता है, किसी भी काम में उसका मन नहीं लगता है, तो जो व्यक्ति नियमित रूप से गायत्री मंत्र की साधना करता है उसका मन एकाग्र होना चालू हो जाता है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार से नियमित रूप से गायत्री मंत्र की साधना करता है, निश्चित रूप से उसके अंदर आमूलचूल परिवर्तन प्राप्त होते हैं और उसकी हर मनोकामना पूर्ण होना चालू हो जाती है। सत्कर्म कर लेना चाहिए। इसके बारे में हमने बहुत सारे वीडियो डाले हुए हैं, तो उनको यदि आप सुनेंगे तो उससे आपको लाभ मिलेगा और उनसे आपको मार्गदर्शन मिल जाएगा। सत्कर्म करने के पश्चात में फिर आप गायत्री मंत्र का जाप करें, विसर्जन इत्यादि करें, उसके बारे में वीडियो डाला हुआ है, उसको आप सुन लें। तो इस प्रकार से जो व्यक्ति नियमित रूप से 1 माला या 3 माला गायत्री मंत्र का जाप करता है तो उसके अंदर इस प्रकार के परिवर्तन आना प्रारंभ हो जाते हैं। यह ध्रुव सत्य है, क्योंकि गायत्री मंत्र ही ब्रह्मांड का सबसे सर्वशक्तिशाली मंत्र माना जाता है। तो आप इसको करें और इसका निश्चित रूप से आप लाभ उठाएं, ऐसी हम कामना करते हैं। आज की बात यही समाप्त करते हैं। ओम शांति।